हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज का जो ये लेक्चर है ये है क्लास 9 के लिए, और इस चैप्टर में हम लोग जो है रैशनल नंबर सिस्टम को डिस्क्लोज करेंगे, बताएंगे कि नंबर सिस्टम एक्चुअली है क्या, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर अगर फाइंड करने हो तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करें और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग पढ़ पा रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर्स और जितने भी नंबर सिस्टम होते हैं उनके बारे में समझना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स स्टूडेंट्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनगिनत, जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी कोई भी हद नहीं होती है, उसको हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? नेचुरल नंबर स्टार्ट होंगे 1 से। फिर आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? 0 से, यानी कि 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक चले जाइए, सारे के सारे क्या है आपके पास? होल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आता है, क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, या क्या होल नंबर जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं? तो इसका क्लियर कट एक ही जवाब है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर में है 0, लेकिन नेचुरल नंबर में आपके पास कहीं 0 है ही नहीं है, तो फिर आपका ये होल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकता है? तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 से। 1 2 3 वो होल नंबर में भी कैरी ऑन हो रहे हैं। इट मींस क्या है कि नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो क्लियर स्टूडेंट्स, एक बात तो ये नोट कर लो आप लोग, क्योंकि आजकल ट्रू फॉल्स एमसीक्यू का जमाना है, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स जो होंगे उन दोनों को मिलाकर क्या करते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि उसमें पॉजिटिव भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक बार नोट करो, क्योंकि ये कंसेप्ट ना 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है, तब तो 9th में भी आ रहा है। तो इट मींस क्या हो गया कि कुछ ना कुछ उसमें ऐसा एड ऑन हो जाता है कि 6 से इसको थोड़ा सा क्या कर देता है? अलग कर देता है। वो क्वेश्चंस आते हैं, वो एमसीक्यू आते हैं, वो आपकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है कि आपने ये लेसन जो है, अपने ये जो चैप्टर है, ये आपने 6 में भी पढ़ा है। फिर आपको 9th में ऐसा क्या दिया जाए कि आपको और डीपली इसको पढ़ना पड़े। जैसे अभी उसने बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। तो इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑल द पॉजिटिव नंबर्स आर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। इसमें से आपको क्या करना होता है? सही चुनना होता है कि क्या वर्डिंग है। तो देखिए, इसको समझाता हूं मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल के साथ। मान के चलिए ये मेरे पास एक नंबर लाइन है और इसके सेंटर में माना जाता है 0। 0 का मीन्स होता है न्यूट्रल, ना तो ये पॉजिटिव में जाएगा और ना ये स्टूडेंट्स नेगेटिव में जाएगा। ये किसी के भी पचड़े में टांग नहीं अड़ाता है, ये अपना मस्त रहता है, ना पॉजिटिव में ना नेगेटिव में, मस्त है बंदा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप जैसे जैसे राइट की तरफ बढ़ेंगे, 0 से राइट की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके पास वैल्यू जो होगी वो किसकी आ जाएगी? पॉजिटिव की। और जैसे ही आप 0 से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सारी वैल्यू किसकी आ जाएगी? नेगेटिव की। तो जो आप नेगेटिव वाली वैल्यूज होती है ना, ये हमेशा 0 से क्या होती हैं? छोटी होती हैं। यानी 0 इज ग्रेटर देन ऑल द नेगेटिव वैल्यूज। अगर नेगेटिव की वैल्यू -1 मिलियन भी होगी ना, तो भैया वो भी लेस देन होगी 0 से। इस बात को आप जो हाईलाइट कर लो, इस बात को आप नोट कर लो कि माइनस का जितना बड़ा फिगर होगा उतनी वैल्यू उसकी कम हो जाएगी। अब 0 से आगे बढ़ते हैं। 0 से आगे है 1 पॉजिटिव का। पॉजिटिव का 1 भी जो है ना भैया, वो 0 से बड़ा है।
नेगेटिव का मिलियन भी 0 से छोटा है और पॉजिटिव का 1 भी 0 से बड़ा है, तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन 0 बट द नेगेटिव इंटीजर्स आर स्मॉलर देन 0। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको नोट कर लो भैया जी कि 0 जो होता है, अगर उससे आप लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव, नेगेटिव सारे छोटे, 0 बड़ा होगा। अगर आप राइट साइड जाते हो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का 1 भी जो होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। कहता है रैशनल नंबर जिन नंबर्स को आप P ओवर Q, A ओवर B यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके पास बन जाएगा रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 ओवर 5, 6 ओवर 7, तो ये रैशनल नंबर्स आएंगे। और इरैशनल नंबर्स क्या आ जाएंगे, जिनको आप P ओवर Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि ये आपको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ओवर में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे होते हैं इरैशनल नंबर। इनकी एग्जांपल आ जाएगी जैसे √3, √7, ये सारे के सारे क्या है, इरैशनल। राइट स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों को मिला दिया जाए तो आपके पास बनेगा रियल नंबर्स। और रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइंस के ऊपर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके स्टूडेंट्स, काफी सारी कंफ्यूजन रहती है कुछ स्टूडेंट्स को रियल नंबर के बारे में, तो मैं उनको क्लियर कट बता दूं कि भैया रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर दोनों का फ्यूजन, दोनों को मिलाकर हमारे पास बनता है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स को आप जो है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये तो था हमारा नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा भैया कितने नंबर सिस्टम है, कितने नंबर्स होते हैं, क्या होती है उनकी पहचान, क्या है उनकी एग्जांपल, वो हमने ये कर लिया। अब हम लोगों के पास सम्स आएंगे करने के लिए, तो उन सम्स में क्या होगा कि जैसे आप एग्जांपल देखिए, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 ओवर 5 एंड 3 ओवर 5, यानी कि 2 ओवर 5 और 3 ओवर 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं उनको बताइए। तो स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा जवाब है कि पहले आपने डिनोमिनेटर की तरफ देखो। डिनोमिनेटर में क्या है, पहली है इक्वेशन 2 ओवर 5, दूसरी है 3 ओवर 5, और आप ये चीज नोट करो कि दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो रैशनल नंबर कितने चाहिए, चाहिए 5। अगर आपको 5 चाहिए तो एक नंबर बढ़ाकर, 5 से बड़ा 6, तो 6 के साथ क्या कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, इधर भी कर दो 6 के साथ मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है स्टूडेंट? अब क्या होगा, 2 6 12, 5 6 30, 3 6 18, 5 6 30, यानी कि इनके जो डिनोमिनेटर है फिर से हमारे पास सेम आ गए। न्यूमिनेटर क्या आ गया भैया जी, 12 ओवर 30 और 18 ओवर 30, तो इनके बीच के जो वैल्यूज रहेंगी हमारे पास रैशनल नंबर, 12 के बाद आ गया 13, 13 के बाद आ गया 14, 14 के बाद आ गया 50, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 और 17 के बाद 18। राइट स्टूडेंट? और देखिए इनके और इनके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो यही तो बोला था उन्होंने कि 5 रैशनल नंबर्स लिखिए, और इतने इजी वे से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स नंबर के साथ खेलने की आदत डालो, अब नंबर से डरना नहीं है, नंबर्स के साथ खेलने की आदत डालो। जितना आप नंबर के साथ खेलेंगे ना, उतना मैथ आपके माइंड के साथ नहीं खेलेगा, ये बात नोट कर लो आप। माइंड के साथ मैथ तभी खेलता है जब आप लोग नंबर्स के साथ नहीं खेलते हैं। तो ये देखिए छोटी सी एग्जांपल है, हमने जैसे सोल्व की है, किससे रैशनल नंबर्स पता करने हैं, तो बड़े इजी वे से हमने क्या कर लिए हैं, पता कर लिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग देखते हैं अगर डिनोमिनेटर अलग हो तो क्या करना चाहिए, कैसे हम रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, अभी सेकंड एग्जांपल है रैशनल नंबर फाइंड करने की। अब इसमें क्या है अलग से कि डिनोमिनेटर दोनों के अलग हैं। जो पिछली एग्जांपल की थी उसमें डिनोमिनेटर क्या थे, सेम थे। अब क्या है, डिनोमिनेटर दोनों के
अलग है। तो स्टेटमेंट क्या है, फाइंड 4 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/4, यानी कि 2/5 और 3/4 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लो स्टूडेंट, जब तक हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा तब तक तो आप रैशनल नंबर फाइंड कर ही नहीं सकते, इस बात को नोट कर लो। तो सबसे पहला आपका स्टेप यही है कि हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल है कि जैसे मान के चलिए कि 2/5 है, ठीक है, इसमें है 3/4, तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा ना 3/4 का, इसके डिनोमिनेटर को 2/5 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई 4/4, यानी 2 4 जा 8, 5 4 जा 20। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या है, इसका जो 2/5 का डिनोमिनेटर रहेगा 5, इसको 3/4 के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये बना 15/20। राइट स्टूडेंट्स, अब देखो डिनोमिनेटर हमारे सेम है, 8/20 और 15/20, तो इसके बीच में नंबर नोट करो आप, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, यानी कि हमें 4 कहे थे, आप जितने मर्जी फाइंड कर लो, 2 4 5, एक और फाइंड कर सकते हो भैया, ये लो। ठीक है जी, 1 2 3 4 5 और 6 पता कर दिया आपको। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल तरीके से रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब तो नहीं मैं ऐसे डर लग रहा, और स्टूडेंट्स बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, और कई बार क्या करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर ये वाली वीडियो बनाओ। तो अभी मुझे बाहर एक 8th क्लास और 7th क्लास के स्टूडेंट्स मिले थे, वो कहते थे कि सर आप 9th और 10th पे ज्यादा जोर दे रहे हो, 7th और 8th की आप क्यों नहीं बनाते। तो बड़ा अच्छा लगा कि इतने छोटे बच्चे भी जो है अपने बड़े भाई बहनों के साथ बैठ के हमारे चैनल को देखते हैं। तो जल्दी मैं छोटे बच्चों के लिए 5th से लेके 8th तक साइंस और इंग्लिश के ऊपर जो है एक नई वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग MCI साइंस एंड मैथ्स डाउट चैनल, कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड शेयर, और प्लीज जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई अभी सब्सक्राइब करें, और हमें जो है अप्रिसिएशन मिलता है ताकि हम लोग और ज्यादा कंटेंट्स के ऊपर वीडियो बनाकर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।